हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय तिशा। आज का हमारा वीडियो पर्टिकुलरली फोकस होने वाला है ऑन द डेंजर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो इफ यू आर प्रेग्नेंट और यू आर अ हेल्थ पर्सनल, दिस वीडियो इज डेफिनेटली अ मस्ट वॉच फॉर यू। तो चलिए बात करते हैं हम पहले डेंजर साइन के बारे में, दैट इज नोन एज वेजाइनल ब्लीडिंग। तो प्रेगनेंसी के आप किसी भी ट्राइमेस्टर में क्यों ना हो, वेजाइनल ब्लीडिंग इज अ बिग वार्निंग साइन। इट इज अ वेरी बिग कॉजन फॉर समथिंग डेंजरस। स्पेसिफिकली अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ आइदर अबॉर्शन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब ये सवाल उठता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवा यूट्रस की जगह कहीं पे भी बाहर इंप्लांट होकर ग्रो करना स्टार्ट होता है, देन दैट इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दूसरी बात, अगर वेजाइनल ब्लीडिंग थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रही है, देन इट मींस इट कैन बी अ वेरी डेंजरस साइंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ प्लाजेंटा। प्लाजेंटा का प्री मेच्योर सेपरेशन अगर होता है, उसको अगर मेडिकल टर्म्स में बोले तो उसको टर्म बोला जाता है अब्रप्शियो प्लाजेंटा। वो एक कंडीशन है जिसमें प्लाजेंटा अपनी जगह से वक्त से पहले, टाइम से पहले सेपरेट होने लगता है, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। दूसरा कंडीशन जिसकी वजह से थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो सकती है, देन दैट कैन बी रप्चर ऑफ प्लाजेंटा। प्लाजेंटा रप्चर हो गया, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर अर्ली लेबर आ रहा है, प्री मेच्योर लेबर है, उसका भी एक साइन होता है वेजाइनल ब्लीडिंग। दूसरा डेंजर साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज सीवियर एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन यूजुअली एंटायर प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि थोड़ा सा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना नॉर्मल है। करेक्ट, वेरी ट्रू कि एंटायर 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में वेरी माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हर एक मदर को आते हैं, जिसको हम टेक्निकली ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। बट अगर ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस माइल्ड की जगह सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है और इस पेन के साथ साथ अगर आपको ब्लीडिंग भी एसोसिएटेड है, ब्लीडिंग एक ड्रॉप ही क्यों ना हो, अगर ये है, देन इट कैन बी अ क्लियर साइन ऑफ अगेन impending abortion. It can be a sign of ectopic pregnancy. So this is literally something very dangerous. You need to watch out. इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डेंजर साइन, अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के समय में सीवियर हेडेक हो रहा है, बॉडी में स्वेलिंग डेवलप हो रही है, ब्लरी विजन हो रही है, काफी ज्यादा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि यू नीड टू विजिट योर हेल्थ केयर पर्सनल, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर चेक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सीवियर हेडेक होना, बॉडी में स्वेलिंग आना, ब्लरी विजन होना, ये सारे इंडिकेट करते हैं एक कंडीशन की तरफ, दैट इज नोन एज प्री एक्लैम्शिया। तो प्री एक्लैम्शिया एक ऐसा हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है जो प्रेगनेंसी के समय डेवलप होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा, साथ में यूरिन में प्रोटीन का भी प्रेजेंस आता है, प्लस बॉडी में स्वेलिंग भी डेवलप होती है। यदि इस प्री एक्लैम्शिया को टाइमली डिटेक्ट करके मेडिसिन के थ्रू इसको कंट्रोल नहीं किया गया, देन इट कैन रिजल्ट इनटू अ वेरी मेजर कंडीशन, देन दैट इज नोन एज एक्लैम्शिया। एंड एक्लैम्शिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी के समय मदर्स को सीजर्स आ सकते हैं, या जिसे हम बोलते हैं फिट्स आ सकते हैं, which can further result into the damage to your baby. Fetal death भी हो सकता है, प्लासेंटा रप्चर भी हो सकता है, प्रीमेच्योर लेबर भी हो सकता है। बहुत सारे कंडीशंस हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस होंगे, बट नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्री एक्लैम्शिया की कंडीशन को हम बहुत आसानी से एंटीनेटल चेकअप्स के दौरान असेस कर सकते हैं, पहले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर एंटीनेटल विजिट्स पर जाएंगे और इन सारे डेंजर साइंस को, जो कि आज हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, इनको आप इग्नोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट डेंजर साइन विच इज वेरी एसेंशियल टू बी केप्ट इन माइंड इज नॉन स्टॉपिंग कह लीजिए या सीवियर वॉमिटिंग कह लीजिए। अब आप सोचेंगे कि प्रेगनेंसी के समय वॉमिटिंग तो नॉर्मल है। डेफिनेटली यस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग काफी नॉर्मल होता है, पर यदि आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा सीवियर हो रही है, इतना ज्यादा सीवियर है कि आप थोड़ा भी पानी नहीं अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं, थोड़ा सा पानी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, 24 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया है और आपको बहुत ज्यादा वीक फील हो रहा है, आप कोई एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट इंडिकेट्स यू आर हैविंग अ कंडीशन जिसे हम बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम प्रेगनेंसी के समय अगर सीवियर वॉमिटिंग किसी को होती है, जो जिसकी वजह से उसका हेल्थ कंप्लीटली डिटोरिएट कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर यानी ज्यादा, एमेसिस यानी कि वॉमिटिंग, और ग्रेविडरम यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। अब किसी भी लेडी को अगर सीवियर वॉमिटिंग हो रही है और इस चीज को अगर आप इग्नोर कर रहे हो, इसकी वजह से वॉमिटिंग यानी कि बॉडी का फ्लूइड बाहर जा रहा है, करेक्ट, बॉडी का फ्लूइड जा रहा है यानी कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी, यानी कि डिहाइड्रेशन होगा। अगर प्रेग्नेंट लेडी को डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है,
डेफिनेटली उसके वूम्ब के अंदर जो फीचर्स है उसमें भी पानी की कमी हो जाएगी, एंड इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इनटू फीटल डिस्ट्रेस, which can result into IUGR, which can even result into the severest of the complication, that is fetal death. Okay, next danger sign during pregnancy is decreased fetal movement count. यूजुअली हर मदर की बॉडी का पैटर्न अलग होता है उनके फीटल मूवमेंट्स को परसीव करने का। अगर प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, यानी कि अगर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट विमेन लेडी है, तो उसकी बॉडी में जो फीटल का जो मूवमेंट फील होता है मदर को, वो करीबन 18 से 20वें हफ्ते तक फील होता है, जिसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज या साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट्स आर नोन एज क्विकनिंग। अगर सेकेंड ग्रेविडा है या मल्टी ग्रेविडा, यानी कि उसका दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, तो उसको फीटल मूवमेंट्स या बच्चे का घूमना थोड़ा जल्दी फील होने लगता है। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बच्चे का जो किक कर रहा है थोड़ा जल्दी फील होने लगता है। अब ये आप ध्यान में रख लीजिए कि 2 घंटे के अंदर कम से कम 8 से 10 बार बच्चे को घूमना चाहिए, या आपको बच्चे की किक फील होना चाहिए, या कह लीजिए बच्चे का मूवमेंट फील होना चाहिए। बट दिस कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी मदर। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि प्रेगनेंसी के स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स, तीसरे ट्राइमेस्टर से आप अपने बच्चे का मूवमेंट पैटर्न को ट्रैक करें, क्योंकि मैंने बोला हर मदर का एक पैटर्न अलग होता है, हर बेबी का घूमने का पैटर्न, उसके मूवमेंट का पैटर्न अलग होता है। कुछ मदर्स को हो सकता है मॉर्निंग में ज्यादा मूवमेंट्स फील हो, कुछ मदर्स को हो सकता है लंच या डिनर करने के बाद ज्यादा मूवमेंट फील हो, कुछ को हो सकता है जब वो सोने जाएं लेटे तब ज्यादा मूवमेंट फील हो। तो इट इज वेरी एसेंशियल टू कीप अ ट्रैक, क्योंकि अगर बच्चे का मूवमेंट अचानक से बहुत ज्यादा कम हो गया है, डिक्रीज फीटल मूवमेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर बच्चा मूव नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा 10 से 12 घंटे हो गए बच्चे का मूवमेंट फील नहीं हुआ है, तो इट कैन इंडिकेट समथिंग वेरी डेंजरस कि आपका बच्चा नहीं घूम रहा है, यानी कि वो IUGR का कंडीशन है, हो सकता है IUD का कंडीशन हो, फीटल डिस्ट्रेस का कंडीशन हो गया हो, बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया, मेकोनियम यानी कि पॉटी पास कर दिया है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, यानी एक्सेसिव फीटल मूवमेंट्स है, तो इट इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी डेंजरस। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि आप फीटल मूवमेंट्स पर ट्रैक करें। ओके, जो अब अगला डेंजर साइन है जिसको हम, जो आपको लगेगा ये तो बहुत नॉर्मल है, पूरे प्रेगनेंसी के समय कहीं ना कहीं इचिंग होना, कहीं ना कोई थोड़ा सेंसेशन, स्पेशली पाम्स के ऊपर, सोल्स के ऊपर, जहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, एब्डोमिनल रीजन के ऊपर थोड़ा स्ट्रेचिंग होना, थोड़ा इचिंग होना नॉर्मल है। बट अगर ये रैशेस आपके बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, स्पेशली आपको रेड बम्प्स की तरह फील हो रहा है अपनी बॉडी के ऊपर, अपने पाम्स के ऊपर, अपने एब्डोमिनल के ऊपर, आपकी जहां जहां पे आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स आए हैं वहां पर, देन दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस। क्योंकि ये रेड बम्प्स स्पेशली तब डेवलप होते हैं जब बॉडी में बाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। अब बाइल का एक्यूमुलेशन अगर बॉडी में ज्यादा होगा तो ये रेड बम्प्स आपके बॉडी के हर एरिया में डेवलप होंगे, और साथ ही साथ स्किन इरिटेशन होगा, बहुत ज्यादा इचिंग होगी। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, प्लीज डू कॉन्टैक्ट योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, क्योंकि दिस इज एन इंडिकेशन कि आपके बच्चा IUGR की कंडीशन में है, या बच्चा ने मेकोनियम पास कर दिया है, विच इज समथिंग रियली डेंजरस, एंड यू नीड टू विजिट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल ताकि आपको टाइमली मैनेज किया जा सके। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा डेंजर साइन है, जिसमें डेंजर साइन बोलेंगे उसको, या कह लीजिए लेबर का वार्निंग साइन बोलेंगे। अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम में लोअर एब्डोमेन में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अपर एब्डोमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर एब्डोमेन, स्पेशली आपके पेल्विक रीजन में पेन स्टार्ट हो रहा है, एंड वो धीरे धीरे पेन आपका बैक की तरफ रेडिएट हो रहा है। और किस तरीके का पेन है समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपको पीरियड्स के टाइम पे पेन डेवलप होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन, एक खिंचाव वाला पेन होता है, अगर सेम इसी तरीके का पेन आपको प्रेगनेंसी के समय आ रहा है, और इसके साथ में अगर स्लाइट भी वेजाइनल ब्लीडिंग आ रही है, then it is a sign of early labor, जिसे हम एक मेडिकल टर्म में बोलते हैं प्रीमेच्योर लेबर। इस साइन को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंचेंगे और ये अगर आपकी कॉन्ट्रैक्शंस है, लेबर का फेज है, तो डॉक्टर्स आपको मैनेज कर सकते हैं, नर्सेज आपको हेल्प आउट कर सकती हैं, जिससे आपका प्रीमेच्योर लेबर को हम प्रिवेंट करके थोड़े टाइम को उसके टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं, टाइम पीरियड बच्चे को प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं, फीटस को डिस्ट्रेस में जाने से बचाया जा सकता है। प्रेगनेंसी के समय फीमेल की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, स्पेशली क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो बहुत ज्यादा सिक्रीशंस बॉडी में स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द वेजाइना।
अब अगर विजाइनल सिक्रीशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिल्कुल आपको थिक कर्डी वाइट जैसा मिल रहा है, ग्रीनिश कलर का मिल रहा है, रेडिश मिल रहा है, उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, फाउल स्मेलिंग विजाइनल डिस्चार्ज अगर है, तो इस साइन को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि दिस साइन इंडिकेट्स कि पर्सन को विजाइनल इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है। और अगर वेजाइना में इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है तो ये इन्फेक्शन याद रखिएगा ऊपर की तरफ ट्रांसमिट हो सकता है, ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो सकता है। अंदर आपका यूट्रस है, वेजाइना इज कंप्लीटली कनेक्टेड टू योर यूट्रस ऑल्सो, कनेक्टेड है तो इन्फेक्शन ऊपर ट्रैवल कर सकता है। सो दिस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। और एक और चीज, ये इन्फेक्शन लीड कर सकता है टू प्रीमेच्योर लेबर, इसीलिए वेजाइना के डिस्चार्ज का कुछ थोड़ा सा भी एबनॉर्मल होना, या तो कलर चेंज होना, या तो उसके स्मेल में फाउल स्मेल आना, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इट इज अ डेंजर साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगला जो डेंजर साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज फीवर। अब हम सोचते हैं कि नॉर्मल फीवर, कफ एंड कोल्ड तो होता ही रहता है। डेफिनेटली यस, नॉर्मली कफ एंड कोल्ड फीवर थोड़ा बहुत होना इज नॉर्मल, बट अगर फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप सिर्फ ये ना सोचें कि सिर्फ ये कॉमन कोल्ड की वजह से होगा, थोड़ा हमने काम ज्यादा कर लिया इसलिए होगा। नहीं, बॉडी में हो सकता है कहीं ना कहीं इन्फेक्शन डेवलप हो रहा हो जिसकी वजह से भी ये फीवर आ रहा है। एंड फीवर इज वन ऑफ द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट डेंजर साइन है, फास्ट एंड रैपिड ब्रीदिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के समय आप सोचेंगे कि ब्रीदिंग तो नॉर्मली मदर्स की फास्ट हो जाती है, ब्रीदिंग होने में डिफिकल्टी भी होती है। डेफिनेटली यस, उसका एक रीजन ये है कि जैसे जैसे फीचर्स ग्रो करता है, यूट्रस ऊपर की तरफ खिंचता है, ऊपर की तरफ डेवलप होता है। तो जब यूट्रस ऊपर की तरफ डेवलप होता है, यहाँ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है डायफ्राम। ये डायफ्राम ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि नीचे से यूट्रस प्रेशर लगाता है, डायफ्राम ऊपर शिफ्ट होता है, बिकॉज ऑफ विच यहाँ जो हमारे लंग्स प्रेजेंट है ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे एंड लंग्स थोड़े कंप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से मदर्स को स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्रीदिंग, उनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होने लगता है, या कभी कभी फास्ट ब्रीदिंग होने लगती है, थोड़ा भी वो काम करती है तो थक जाती है। तो ये तो होगी नॉर्मल वाली बात। अब इसमें डेंजर क्या है? इसमें डेंजर ये है कि ये तो एक रीजन है फास्ट ब्रीदिंग का, बट कभी कभी fast breathing can be an indication of anemia. It can be an indication of asthma. It can be a very dangerous sign for something very much complicated. इसलिए इस वीडियो में हमने जितने भी डेंजर साइंस के बारे में बात किया, प्लीज डू नॉट इग्नोर देम। ऐसा अगर आप कुछ भी आपको फील हो रहा है अपनी खुद की बॉडी में, डू लिसन टू दिस वीडियो अगेन वेरी केयरफुली। इसमें से एक भी चीज को इग्नोर मत कीजिएगा। और अगर आप हेल्थ के प्रोफेशनल हैं तो प्लीज कीप इट इन माइंड, एंड ताकि जब आप अपने पेशेंट से मिले यू कैन शेयर दीज प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस या डेंजर साइंस टू योर पेशेंट्स ऑल्सो, ताकि हम प्रेग्नेंट लेडीज को एक बड़ी प्रॉब्लम से, बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बचा सके पहले से। That's it for today's video. I hope you like it. Do share, do subscribe. Don't forget to come back to my channel. Thank you.